हाय, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको अपने आईब्रो बना के दिखाने वाली हूँ। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो इसे एक एक्सपेरिमेंट ही समझ लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे आईब्रो कितने बड़े हो गए, मेरे अपर लिप्स पे भी हेयर्स आ गए हैं। सबसे पहले हम अपने बालों को बांध लेंगे ताकि वो हमें डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि मैं अपने फॉरहेड्स, अपर लिप और आपको पूरे आईब्रो जो है पूरा कंप्लीट बना के दिखाने वाली हूँ, जिससे आप आसानी से कभी भी बना सकते हैं। मान लीजिए आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, या कभी भी कोई इमरजेंसी आ जाए जब आपको अपने आईब्रो बनाने हो, तो आप घर में आराम से अपने आईब्रो बना सकते हैं। पहले आप कोई भी आईब्रो पेंसिल ले लीजिए। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप लिप लाइनर या कोई और चीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो कि आसानी से आपके आईब्रो से हट जाए। पहले आप उससे अपने आईब्रो ड्रॉ कर लीजिए। देखिए कैसे मैं अपने आईब्रो ड्रॉ कर रही हूँ। जैसे भी आप अपने आईब्रो चाहते हैं उस तरह से आप दोनों आईब्रो को जो है सेम ड्रॉ कीजिएगा। मुझे अपने आईब्रो में पॉइंट पसंद है, इसलिए मैं अपने आईब्रो में पॉइंट निकाल रही हूँ। पहले मैंने आगे की तरफ से स्टार्ट किया है, मिडिल साइड से, और फिर मैंने उसे ऊपर की तरफ पॉइंट निकालते हुए फिर पीछे की साइड से थोड़ा नीचे की ओर मैं उसे ड्रॉ कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही आप भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपके आईब्रो ऐसे ही हैं तो। अगर आपके आईब्रो कुछ अलग शेप के हैं तो आप उस अपने आईब्रो के शेप के हिसाब से उसे ड्रॉ कर लीजिए। तो फटाफट से मैं ये दोनों आईब्रो को कंप्लीट कर लेती हूँ। जब तक मैं अपने आईब्रो को ड्रॉ कर रही हूँ तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके। अगर आपको अपना दूसरा आईब्रो जो है वो ड्रॉ करने में दिक्कत आ रही है तो आप इस तरह से एक थ्रेड लेके, आईब्रो थ्रेड या कोई भी नॉर्मल थ्रेड लेके उसे अपने आईब्रो के पॉइंट से पॉइंट मिला के इस तरह से प्रेस कर सकते हैं, ताकि आप पता लगा सकें कि आपके आईब्रो जो है सेम ऊपर साइड से जो है सेम है। फिर आप वहाँ से एक मार्क पड़ जाएगा, आप उसी मार्क पे से ड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने अपने पॉइंट्स पे जो है थ्रेड को रख के जो है मार्क किया था, अब मैं उसी पॉइंट से जो है अपने दूसरे आईब्रो को भी कंप्लीट कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ। और इस तरह से मैंने अपने आईब्रो को जो है नीचे की तरफ से भी ड्रॉ कर लिया है। जो ड्रॉ हो जाने के बाद आप पाउडर ले लीजिए और अपने फॉरहेड और आईब्रो की नीचे की साइड और ऊपर की साइड जो है लगा लीजिए, ताकि आपका अगर आपके फेस पे ऑयल है तो वो हट जाए। मैं यहाँ पे वाइट टोन पाउडर यूज़ कर रही हूँ। आप चाहे तो कोई भी नॉर्मल पाउडर यूज़ कर सकते हैं, मेरे पास यही अवेलेबल है अभी, तो मैं इसे ही यूज़ कर रही हूँ। आप भी इसी तरीके से अपने जो है पूरे फॉरहेड पे पाउडर लगा लीजिए अच्छे से, ताकि आपकी स्किन जो है ड्राई हो जाए और आपकी हेयर निकलने में दिक्कत ना आए। थ्रेडिंग के लिए अगर आपके पास जो है आईब्रो थ्रेड अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल थ्रेड भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि सिलाई में काम आता है। आप उसे भी ले सकते हैं, या कोई मज़बूत सा थ्रेड आपके पास हो सिलाई वाला तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप मार्केट से भी थ्रेडिंग के लिए थ्रेड ला सकते हैं। आईब्रो थ्रेडिंग के लिए अलग से एक थ्रेड आता है। ये मैंने मार्केट से थ्रेड लिया हुआ है। देखिए कुछ इस तरह से दिखता है। आप कोई भी पार्लर से या जो है शॉप से जाके इसे ले सकते हैं। वो आपको आईब्रो थ्रेड दे देंगे। आपको उसे इतना लंबा रख के जो है काट लेना है। अपने दांतों की मदद से काट लीजिए या सीज़र से काट लीजिए, आप चाहे तो जिससे भी काट सकते हैं। फिर आप दोनों के जो है एंड को पकड़ के वहाँ पे एक नॉट लगा लीजिए। फिर आप अपने हाथों में उसे इस तरह से पकड़िए और राउंड राउंड घुमाइए, ताकि उसमें जो है इस तरह से घूम जाए। आप जितने ज़्यादा बार उसे घुमाएंगे उतना ही ईज़िली आपके जो है हेयर्स निकलेंगे। फिर आप उसे अपने
हेड पे इस तरह से प्रेस करके एक साइड से जो है अपने हाथों को खोलेंगे तो जो है हेयर्स वहाँ से निकलते जाएंगे। इसी तरीके से आप अपने पूरे फॉरहेड पे उसे सब जगह जो है घुमा के अपने हेयर्स निकाल सकते हैं। पूरे हेड पे आप पूरे फॉरहेड पे आप जो है थ्रेडिंग कर सकते हैं। देखिए कैसे मैं अपने हेड पे थ्रेडिंग कर रही हूँ। इस तरह से आप भी कर सकते हैं। आप इसे एक ही डायरेक्शन में जो है, जो भी आपका हैंड कंफर्टेबल हो आपके लिए, आप उसी हैंड से जो है कर सकते हैं। इसी तरीके से आप सब जगह जो है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ जो है अपने हेयर्स के पास में, आईब्रो के पास में, सब जगह आप इसे अपने हेयर हटा सकते हैं। आईब्रो के पास में थोड़ा ध्यान रखिएगा। आईब्रो अगर आपको इस थ्रेड को जो है अपने आईब्रो पे नहीं रखना है, आपको सिर्फ आईब्रो के आउटसाइड ही इसे रखना है ताकि आपके आईब्रो के साइड वाले जो है हेयर्स वही निकल सकें। तो जब आप आईब्रो के पास में इसे करते हैं तो आपको थ्रेड को अपनी लाइन के जो है जस्ट पास में रखना है। पूरे लाइन के साथ साथ में ही आप इस थ्रेड को रखें या थोड़ा सा लाइन से ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं, आपने पहली बार इसे ट्राई कर रहे हैं, आपको अच्छे से नहीं आता है, तो आप इसे अपने जो आपने लाइन ड्रॉ करी है आईब्रो की, उसके जस्ट थोड़ा ऊपर हल्का रख के फिर इसे करें। फिर अपने हाथों को खोलें तो आपके वहाँ के हेयर्स जो हैं वो हट जाएंगे। आईब्रो के बीच वाले एरिया के लिए आप इस तरह से जो है अपने हेयर्स हटा सकते हैं ऊपर से नीचे के डायरेक्शन में। ध्यान रखिएगा आईब्रो के ऊपर आपको थ्रेड बिल्कुल भी नहीं रखना है, नहीं तो आपके आईब्रो उड़ सकते हैं। इसी तरह मैं अपने फॉरहेड के सारे हेयर्स को निकाल लूँगी। देखिए मैं कैसे निकाल रही हूँ। जिस तरह से मैं निकाल रही हूँ उस तरीके से आप भी अपने हेयर्स जो है निकाल सकते हैं। अगर आपको हेयर नहीं निकल रहे हैं तो आप जो है उसे प्रेस कीजिए। ध्यान रखिए आपको प्रेस करना है आपके हेड के ऊपर। जहाँ के भी आपको हेयर निकालने हैं उस पे आपको जो है प्रेस करके फिर उसके बाद अपने हाथों को खोलना है, तभी वो हेयर्स जो है थ्रेड में फंस के बाहर आ सकेंगे। और अगर फिर भी नहीं निकल रहे हैं तो आप थोड़ा सा उसे प्रेस करके और अपने हाथों को खोलते टाइम पे आप उसे बाहर की तरफ खींच भी सकते हैं ताकि जो है हेयर्स उसमें फंस जाएं और उसके बाद आप खींचेंगे तो उससे वो बाहर आ जाएंगे। इसी तरह मैं अपना पूरा फॉरहेड कंप्लीट कर लूँगी और अपने आईब्रो के ऊपर वाले पार्ट को भी शेप दे दूँगी। अगर ये पूरी तरीके से नहीं निकलते हैं तो आप इसे जो है प्लकर की मदद से भी निकाल सकते हैं। आप फिर आप जो है एक्स्ट्रा हेयर अपनी सीज़र से कट कर सकते हैं। और ध्यान रखिएगा आपको सीज़र को सिर्फ उस लाइन के ऊपर ही रख के फिर अपने जो है हेयर्स, आईब्रो के हेयर जो है उसको कट करना है। लाइन के साथ साथ में आप अगर सीज़र को रखेंगे तो उससे आपका जो है आईब्रो का शेप सही रहेगा। अब मैं अपने अपर लिप बनाने वाली हूँ, तो आप अपने अपर लिप पे पहले पाउडर लगा लीजिए ताकि जो है सारा ऑयल वहाँ से निकल जाए और वो स्किन ड्राई हो जाए और हेयर्स को निकलने में कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर आप थ्रेड को जैसे कि आपने अपने हेड पे घुमाया था उसी तरीके से आप पूरे अपने अपर लिप पे घुमा सकते हैं। आप चाहे तो अंडर लिप भी कर सकते हैं। लिप के जो नीचे वाला साइड है वो भी आप अगर हेयर्स हटाना चाहते हैं, अगर आपकी ज़्यादा है या फिर आपको मतलब थोड़े दिखते हैं तो आप हटा सकते हैं उन्हें भी। मेरे इतने ज़्यादा नहीं है पर फिर भी मैं जो है हटा ही लेती हूँ। अब जो है हम आईब्रो के नीचे वाले एरिया को भी कवर कर लेते हैं, तो उसके लिए आप प्लकर ले सकते हैं क्योंकि आप थ्रेडिंग करेंगे तो वो जो स्किन जो है आईब्रो के नीचे की वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो आपकी जो है आईब्रो के नीचे की स्किन कट सकती है। तो इसलिए प्लकर लेके आप जो है लाइन के जो आपने लाइन ड्रॉ करी है उसी के नीचे नीचे के जो है हेयर प्लकर में पकड़ लीजिए और निकाल लीजिए। प्लकर जो है आपको आसानी से कहीं भी मिल जाएगा और काफ़ी सस्ता आता है ये, तो आप इसे ले सकते हैं। आप चाहे तो इसी टाइप का ले सकते हैं या आप कोई भी दूसरा ले सकते हैं जो भी आपको अच्छा लगे। आपके पास पहले से ही है तो ये और भी अच्छी बात है। तो मैं इसी तरीके से अपने जो है आईब्रो के नीचे के सारे हेयर्स को हटा लूँगी। तो फटाफट हम ये कंप्लीट कर लेते हैं और मैं अपने दोनों आईब्रो को इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। दोनों आईब्रो के नीचे के जो है हेयर्स को रिमूव कर लूँगी। अगर आपके बीच में जो है हेयर्स छूट गए हैं थ्रेडिंग करने के बाद भी तो आप उसे भी हटा सकते हैं। और आप आईब्रो के ऊपर की अगर ऊपर भी आपको अगर हेयर दिख रहे हैं तो आप उसे भी इस प्लकर से हटा सकते हैं। आपको कहीं भी आपके जो है हेयर्स छूट जाते हैं तो आप प्लकर की मदद से उसे आराम से हटा सकते हैं।
या फिर कहीं एक्स्ट्रा हेयर्स जो हैं आपके जैसे चिन पे भी निकल जाते हैं एक दो, तो आप उसे भी इससे रिमूव कर सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा लंबा हो रहा है तो आप उसे निकाल सकते हैं, बाकी नॉर्मल आप उसे छोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं किस तरह से अपने जो है हेयर्स को निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरीके से जो है लाइन की पास के हेयर्स सारे निकाल लीजिए। अगर वो नहीं निकल रहे हैं तो आप पाउडर यूज़ कर सकते हैं। मेरे यहाँ पे हेयर्स जो है नहीं निकल रहे हैं तो मैं इसलिए पाउडर का यूज़ कर रही हूँ। कुछ हेयर्स जो है छोटे होते हैं तो उस वजह से उन्हें निकलने में प्रॉब्लम होती है और वो प्लकर में भी आ नहीं पाते हैं, और आ भी जाते हैं तो निकल नहीं पाते। तो इसलिए आप पाउडर लगा लीजिए ताकि वो आराम से जो है निकल सकें। आप उसे प्लकर में पकड़ेंगे तो वो निकल के आ जाएंगे। इसी तरीके से मैंने भी पाउडर यूज़ कर लिया है यहाँ पे, और अब मैं जो है हेयर्स निकाल लूँगी सारे। और जो एक्स्ट्रा हेयर्स आपके अगर फेस पे गिरते हैं तो आप उससे हटाते जाइए। हो सकता है वो आपके आँख में चले जाएं, तो इसलिए आप जो है हटा लीजिए। अपने हाथ की मदद से हटा सकते हैं, या आपके पास कोई मेकअप ब्रश है तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हैं। मैं अपने हाथों से ही इसे हटा रही हूँ। इसी तरीके से मैं अपने जो है दोनों आईब्रो कंप्लीट करूँगी इस प्लकर की मदद से। मेरे जो है आईब्रो कंप्लीट हो चुके हैं, तो मैं इसे एक हैंकी लेके, हैंकी को चाहे तो आप गीला कर लीजिए और ये जो आपने लाइन ड्रॉ करी है इसे आप रिमूव कर लीजिए। तो मैंने भी एक हैंकी लेके इसे थोड़ा सा गीला और ड्राई रख के अपने जो है इसे रिमूव कर लिया है लाइन को। अब देख मेरी हेयर्स आईब्रो के कुछ इस तरह से लग रहे हैं। आप ये कंप्लीट तो नहीं हैं, लेकिन ये जो है काम चलाऊ हैं। तो आप इस तरह से जो है अपने आईब्रोज़ को बना सकते हैं घर पे ही। ये इतने भी बुरे नहीं हैं वैसे, आप हो सकता है आप और अच्छे बना सकें। तो इसे ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में और बनाइएगा अपने आईब्रो को। आईब्रो कंप्लीट होने के बाद आपको थोड़ी सी जलन महसूस हो सकती है, इसलिए आप जो है कोई भी क्रीम लेके लगा लीजिए या कोई मॉइस्चराइज़र लगा लीजिए। अगर आपको पिंपल का प्रॉब्लम है तो आप जो है टोनर का यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्रीम का यूज़ कर रही हूँ, पर मैं जनरली टोनर का यूज़ करती हूँ। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप लाइक, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल।